ओम नमो। राजेश मोलकर, सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। मीनाक्षी काळे, सुप्रभात। सुप्रभातम। नमो नारायण। नमो नैना नमः। पुरोहित, दैसर, सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामं सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081
श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि ये कल सुबह 5:21 तक है। उसके बाद अमावस्या लग जाती, सोमवती अमावस्या। कल अमावस्या बहुत ही दिव्य है पितृ आराधना उपासना के लिए। सोमवती अमावस्या, श्रावण अमावस्या। और आश्लेषा नक्षत्र आज रात्रि 9:47 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना का आराधना का दिन है। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 1 सितंबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के साप्ताहिक सत्संग करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः ये वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो आज रविवार है। साप्ताहिक सत्संग में इस सप्ताह में जिस श्लोकों पर हमने विचार किया है उसे संक्षेप में विवेक विचार करते हैं।
तो भगवान तो कहते हैं कि सर्वव्यापक है। भगवान नारायण परमात्मा की सत्ता से ही त्रिगुणी माया के संपूर्ण संसार विषय सात्विक राजसी तामसिक सत्तावान हो अपने अपने कार्य में समर्थ हो रहे हैं। कि जैसे राजा की सत्ता से संपूर्ण राजतंत्र अपना अपना काम करता है, ऐसे ही परमात्मा की सत्ता से रजोगुण तमोगुण सत्वगुणी माया अपना अपना कार्य करती है। यही भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 12 में, अध्याय 7। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मही। तो इस माया के 3 गुण है, प्रकृति है, स्वभाव है। सात्विक जो है वो सर्जनात्मक है, राजसी है वो पालनात्मक है, तामसी है संहारात्मक। ये वृत्ति और प्रवृत्ति भावाः। तो जो भी सात्विक भाव है सारे ब्रह्मांड में व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड भौतिक अध्यात्म और दैव जगत में जो भी ईश्वरीय कहो दैवी कहो सत्व गुण, तो सत्व गुण के संबंध से उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति और प्रवृत्ति है स्थूल सूक्ष्म, ये सारी संसार की वह भगवान से ही है। भगवान कहते मत्त एव। जैसे कलाकार से सात्विक वृत्ति तामसी वृत्ति हाव भाव और राजसी वृत्ति के हाव भाव प्रकट होते हैं, कलाकार के बिना वो सात्विक राजसी तामसी वृत्ति हाव भाव कौन प्रकट करेगा। ऐसे ही परमात्मा से ये माया के 3 गुण की अनेक प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति व्यष्टि और समष्टि स्तर पे देखी जाती है। जो भी वृत्ति और प्रवृत्ति है प्रकृति है जिसको आप कहो, चाहे जीव हो चाहे जगत हो चाहे देवी देवता हो, सब वह सत्व गुण जो है वो सात्विक जिसको दैवी गुण कहते हैं, और वह गुण वो प्रकृति भगवान से ही उत्पन्न होती है। अब ये मनुष्य में ऐसे क्या उत्पन्न होता है ये तीनों प्रकार की वृत्ति, उसका कारण शास्त्रों में कहा कि उसके पूर्व जन्म के किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के अनुसार संचित कर्म के परिणाम स्वरूप फल स्वरूप वर्तमान में जो प्रारब्ध उसका पक जाता है, तो उसके अनुसार उसके अंदर वृत्ति प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आप कहे तो मैं नहीं चाहता हूं फिर भी क्यों तामसी वृत्ति आ गई, मैं नहीं चाहती हूँ फिर भी क्यों राजसी वृत्ति आ गई, मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी क्यों सात्विक वृत्ति आ। तब आप चाहो न चाहो आपका जो प्रारब्ध है ईश्वर ने निर्धारित किया है संचित से वर्त, तो उस प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति आती जाती रहेगी। सत्व गुण है रजोगुण है तमोगुण है, लेकिन वो भगवान से ही संचालित और वो संचित कर्म से उत्पन्न होते रहते प्रतिदिन। कभी सात्विक वृत्ति आती है कभी राजसी आती है कभी तामसी, वो भी ईश्वर के द्वारा मनुष्य के प्रारब्ध का निर्धारण होता है। मनुष्य अपना बुद्धिमान है, कहते हैं मैं आई डिसाइड माई सेल्फ, मैं तो मैन ऑफ द एक्शन, मैं अपनी बुद्धिमान। आप कुछ नहीं करते, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वरीय निर्धारण करके आपको वो सात्विक वृत्ति राजसी वृत्ति तामसी वृत्ति प्रदान करते हैं।
इसीलिए जो भी वृत्तियां उत्पन्न होती है संसार में व्यष्टि समष्टि स्तर पर, इसीलिए आप भावा शब्द रखा है। भावा यानी प्रयोजन, जो हाव भाव कहते जादूगरी है, ईश्वरीय इच्छा शक्ति है। तो वह भावा को अंतकरण की वृत्ति, जो प्रवृत्ति है, वृत्ति तो अंतकरण की है, प्रवृत्ति इंद्रियों के स्तर पे है। धर्म अधर्म मिश्र पाप पुण्य सारे विद्यमान पदार्थों, जो वृत्तियां निरंतर उत्पन्न होती रहे, तो प्रवृत्ति भी उसी वृत्ति से प्रवृत्ति उत्पन्न होती, और वृत्ति प्रवृत्ति दोनों जो है आत्मा से प्रकाशित होती है। तो अब ये जो राजसी वृत्तियां है, प्रवृत्तियां है, तो वो भी गतिशील है, तो वह निरंतर उत्पन्न होती रहती। किससे? मैं सबके अपने अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वर से ही उत्पन्न होती है। फिर तामसी वृत्तियां जो है, जिसमें प्राधान्य है जड़ वस्तु का, पदार्थ, मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा शरीर, तो वह तामसी वृत्ति निंद्रा है, आलस है, प्रमाद है, जड़ता है। तो ये सारी वृत्तियां जो है परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, उसी में रहती है, उसी में भगवान कहते तान मत्त एव इति विद्धि। ये सारी की सारी व्यष्टि समष्टि स्तर पे त्रिगुणी माया सात्विक राजसी तामसी वृत्ति मुझसे ही होने वाली है। जैसे जादूगर है, वो जादूगरी करता है, तामसी राजसी सात्विक जादू के खेल। वो जादूगरी किससे उत्पन्न होती है? जादूगर से ही उत्पन्न हो, अपने आप थोड़ी उत्पन्न होगी। जादूगर है तो जादूगरी ऐसे भगवान की ये माया है, जादूगरी है, भगवान से ही उत्पन्न होती है, भगवान के ही वश में है, भगवान से ही संचालित होती है, भगवान में ही लय होती है। तो उस जादूगरी से संसार का, जीव जगत का खेल चलता रहता है। इति मत्त एव विद्धि, मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जानो। कोई भी जादू के खेल और जादूगरी बिना जादू करके नहीं हो सकते हैं। ऐसे ये भगवान की जादूगरी है, सात्विक राजसी तामसी, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो ये कार्य करती रहती। जो अज्ञानी मनुष्य है वो संसार के तीन गुणों के वश में पराधीन होकर अनेक कर्मों के फल भोगता रहता है। आत्मज्ञानी है, तीन गुणों को परमात्मा में समर्पित कर उसके वश में नहीं होता, ईश्वर को समर्पित होता है, इसीलिए वो मुक्त हो। तो फर्क है, अज्ञानी जो है अहंकार से तीन गुण में बंध जाता, और आत्मज्ञानी अहंकार रहित ईश्वर समर्पित होकर जीवन जीता है, तो तीन गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह सारी प्रवृत्ति वृत्ति, और भगवान कहते हाँ ये सब मुझसे है, लेकिन एक और खास बात सुनो, तेषु अहम ते मयि न, वास्तव में वे मुझ में है, मैं उसमें नहीं हूं। तेषु अहम न ते मयि, मैं उनमें नहीं, वे मुझ में है। जैसे सुवर्ण कहता है कि आभूषण मुझ में है, मैं आभूषण नहीं हूं। राजा कहता है राजतंत्र मुझ में है, मैं राजतंत्र के अधीन नहीं हूं। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं उनमें हूं, वे मुझ में नहीं है। मैं उनके वश में नहीं हूं, वे सब माया मेरे वश में है। जिसे जादूगर कहता है कि मैं जादूगरी के वश में नहीं हूं, जादूगरी मेरे वश में है, और फिर जादू खेल करती रहती।
इसलिए तीन गुण परमात्मा के ही अधीन है। परमात्मा तीन गुणों की माया के अधीन कभी नहीं होते। तो इस प्रकार कहने के बाद अब भगवान कहते हैं कि जो लोग भगवान की इस माया शक्ति और रहस्य को नहीं जानते, वो अज्ञानी मोहित रहते हैं कि परमात्मा को भी नहीं स्वीकारते, परमात्मा की माया, दोनों का ज्ञान होना है ना। परमात्मा को भी जानना है, परमात्मा की माया शक्ति, दोनों से उनको मोहित हो जाते हैं माया, क्योंकि अज्ञान है ना। तो वास्तविक ज्ञान न होने के कारण मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं, परमात्मा के परम सत्ता को नहीं स्वीकारते, अज्ञान से अहंकार के वश मोहित हो जाते हैं। ये अब भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक नंबर 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तो भगवान की ये जो जादूगरी है, त्रिगुणी माया है, उसके कार्य रूप सात्विक राजस तामस से, इन तीन प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति से सारा का सारा संसार, संसार में सब आ गया, व्यष्टि समष्टि जीव जगत देवी देवता सब मोहितम, कहा मोहित हो रहे हैं, यानी विवेक शून्य हो रहे हैं, विवेक रहित तो हो रहे हैं, उनकी बुद्धि विवेक नहीं करती, इसमें मोहित है ना। तो इन तीन गुणों में मोहित रहने के कारण परमात्मा की सत्ता और शक्ति को नहीं मानते, नहीं जानते। परम अव्ययम न भी जानती, क्योंकि मुझ परमेश्वर सबसे परम सर्वोच्च सत्ता, जिसके अधीन माया है, जो माया के अधीन नहीं है, उस परमात्मा को अविनाशी अव्यय रूप में नहीं जानते हैं, ठीक से नहीं जान, अभी जानाती कहा ना, कि ठीक से नहीं जान पाते। क्यों? अज्ञान से, माया से मोहित है ना। देखो, आप अपने भूख लगी तो आप जानते हो कि मुझे भूख लगी, मैं भूखा हूं, कहते भी हो अरे मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं, आप जानते। लेकिन ठीक वैसे ये नहीं जानते कि मैं जीव नहीं, मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं। यही अज्ञान। भूख को तो जान लेते, भूख लगी है, प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, वो तो जान लेते। लेकिन मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, ये नहीं जान पाते, क्योंकि वो अज्ञान से त्रिगुणी माया में मोहित है ना। तो त्रिगुणी वृत्ति तो परमात्मा में है, परमात्मा से उत्पन्न होती है, परमात्मा में रहती है और परमात्मा में लय हो जाती, लेकिन परमात्मा उसमें नहीं है, ऐसा कह दिया। ये निरंतर विवेक करना आवश्यक है कि माया से ही सारे बंधन है। यदि कोई परमात्मा तत्व को अच्छी तरह जान लेता है तो माया के सारे बंधन टूट जाते हैं। ज्ञात्वा देवम सर्वम पेशी हो, यानी आत्मदेव परमात्मा को जानकर सारे बंधन टूट जाते हैं, माया के बंधन। कि परमात्मा में जो लीन हो जाने पर फिर उसे संसार के कोई कष्ट बंधन जन्म मरण सारे समाप्त हो, इसी को मुक्त कहते हैं। जो भगवतमय हो गया वो जीवन मुक्त हो, जीते जी मुक्त है, उसे कोई माया का बंधन नहीं रहता है।
अब इस माया को पार करना बड़ा कठिन है, ये भी भगवान कह रहे हैं, और फिर आसान भी कह रहे हैं कि जो मेरी समर्पण निष्काम भाव से बचते हैं वो इस माया को पार कर जाते। लेकिन जो निष्काम भाव वो इस माया को पार कर, लेकिन जो निष्काम भाव से नहीं बचते हैं ना, सकाम भाव से बचते हैं, तो माया के चक्कर में घूमते हैं। ये भगवान कह रहे, बहुत बढ़िया श्लोक है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये मेरी अद्भुत जादूगरी है, दैवी शक्ति है, त्रिगुणी माया है। भगवान ने दैवी कहा, अलौकिक, अद्भुत, ईश्वरीय, और त्रिगुणी माया मेरी, दुरत्यया, पार करना बड़ा कठिन है, दुस्तर। किंतु मामेव प्रपद्यन्ते, किंतु जो निरंतर मुझ परमात्मा को निष्काम भाव से समर्पित होकर स्वधर्म कर्म करते हैं, भक्ति ध्यान उपासना निष्काम, वही इस माया को पार कर जाते हैं, तरंती, माया रूपी संसार को तर जाते हैं। बाकी जो सकाम कर्म उपासना भक्ति ध्यान भव जो करने, वो इस माया के चक्कर में घूमते रहते हैं। बड़ा अद्भुत है। माया का आश्रय परमात्मा है, फिर भी वो माया के आश्रय परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। माया का विषय संसार है, जीव है, देवी देवता, फिर भी वो मानते नहीं। माया का प्रमाण ये है कि जो बदलती रहती, नाचती रहती। माया का रूप कैसा है, वो भी बदलता रहता। माया को पार कैसे किया जाता है, बोले एक ही रास्ता है, निष्काम भगवत समर्पित, अपने धर्म कर्म स्वधर्म योग साधना कर्म योग ध्यान केवल ईश्वर के लिए ईश्वर समर्पित भाव से प्रपद्यन्ते, संपूर्ण शरणागत। प्रपद्यन्ते का मतलब संपूर्ण समर्पण भाव से जो अपना स्वधर्म साधना करते हैं, वो ही इस माया को पार कर जाते हैं, तरंते। बाकी इस माया को पार करना बड़ा कठिन है। जैसे शंकराचार्य है, स्वामी दयानंद है, शिवानंद है, बहुत सारे संत सन्यासी परंपरा जो इस माया को पार कर चुके हैं, और वो ज्ञानी है। और दूसरे जो भक्त परंपरा में है, मीरा है, कबीर है, तू, ये लोग अभी जिज्ञासु है, अभी वो माया में घूम रहे हैं, भगवान की सात्विक माया में। किंतु जो सन्यासी है, भगवान के ज्ञान में स्थित है, वो तत्वज्ञानी ही इस माया को पार कर जाते हैं। तो इस तरह ये समझना आवश्यक है, दैवी माया, ये माया जो है वो भौतिक अध्यात्म दैव तीनों, भौतिक माया जो है वो तामसी है, अध्यात्म की जो माया है 24 तत्व है वो राजसी है, और दैवी माया है 33 तत्व है, ये दैवी माया है। बस ये तीनों माया बड़ी विशाल है, इसको भी जानना आवश्यक है। कोई कहता है माया को जानने की क्या जरूरत, माया को जाने बिना माया को पार कैसे करो। तो माया जानना भी आवश्यक है कि ऐसे चलती है, ऐसे बंद होती है। कोई जादू का खेल है तो जादूगरी को जानना भी जरूरी है।
कि जादूगरी कैसे हो रही है, कैसे चालू हो रही है, कैसे बंद हो रही है। तो जादूगरी को और जादूगर को कौन जानता है? वो जमुरा उसका है ना, वो उसके साथ 24 घंटा वो जानता है। लेकिन बाकी जो ना देखने आते जादू के खेल, वो केवल खेल देख के ताली बजा के चले जाते। वो जादूगर को भी नहीं जानते, जादूगरी को भी। केवल खेल की बात करेंगे, अरे आज तो बढ़िया जादू का खेल देखा मैंने। वो जादूगर के बारे में भी उनके पास कुछ है ही नहीं, जादूगरी के बारे को भी, क्योंकि अज्ञानी है ना। अज्ञानी हमेशा जादू के खेल की चर्चा करते हैं। ऐसे जो अज्ञानी मनुष्य है, जीव जगत देवी देवता संसार माया की चर्चा करते रहते, उसे परमात्मा तक बुद्धि पहुंचती ही नहीं है। तो इस तरह वो उसी में मोहित रहते। ये बड़ी अद्भुत है, अलौकिक कहा, दैविक कहा, अद्भुत कहा। इसको भ्रम भी कहते, धोखा, इंद्रजाल, अद्भुत दृश्य खड़ा, स्वप्नवत। माया जो है ना, नहीं है फिर भी दिखती है, बड़ा आश्चर्य है। रेगिस्तान में एक बूंद जल नहीं है, फिर भी वहां रेती रेता ही रेता है, फिर भी जल दिखता है। ऐसे माया नाम की कोई चीज है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है, फिर भी माया ही दिखती है, परमात्मा नहीं दिखता। जैसे रेगिस्तान में रेता नहीं दिखती, जल ही दिखता है। बड़ी अद्भुत, और इसे कोई आसानी से पार नहीं कर सकता। हाँ, जो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा बहुत निरंतर साधन में लगकर इसे पार कर जाते। बाकी कहे पार्ट टाइम थोड़ा हम निष्काम योग करेंगे, पार्ट टाइम थोड़ा, बोले नहीं। एव मामेव प्रपद्य, निरंतर केवल परमात्मा को समर्पित निष्काम भाव से भजते हैं, शरण लेते हैं, और वह अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर के लिए ही करते हैं। योग साधना भी ईश्वर के लिए करते, नहीं कि अपनी मन की शांति के लिए। मैं आप कहते क्यों योग साधना, अरे मन की शांति, ध्यान क्यों, मन की, तो वो तो सकाम हो गए, ईश्वर के लिए करो ना। नहीं नहीं नहीं, हम तो भक्ति कर, ज्ञान क्या, बुद्धि का विकास कर, अरे बुद्धि का विकास के लिए ईश्वर के लिए ज्ञान प्राप्त करो ना, तब जाके। नहीं, हम तो अपनी बुद्धि का विकास करते। तो विकासवादी जो है वो भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते, अहंकार में है ना। इसीलिए जब तक वो अहंकार है तब तक वो परमात्मा की शरण स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए इस माया को पार नहीं हो पाते। तो ऐसे अहंकारी मनुष्य कैसे होते हैं जो माया को पार नहीं कर सकते, वो बता रहे हैं आगे के श्लोक। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परुत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। देखो, ये भगवान की अद्भुत त्रिगुणी माया है, सात्विकी, राजसी, तामसी। इसके द्वारा जिसकी बुद्धि का विवेक ज्ञान अपहृता, अपहरण हो चुका है। किसके द्वारा? अहंकार के द्वारा। और फिर आसुरी वृत्ति में लगे रहते, प्रवृत्ति में, राजसी और तामसी वृत्ति। देखो, सात्विक भाव है वो तो परमात्मा की ओर ले जाता है, लेकिन ये तो ले ही नहीं जाता। रजोगुणी, तमोगुणी, आसुरी वृत्ति और प्रवृत्ति तो माया में, संसार में ही घुमाती। इसीलिए वो लोग तो भगवान का भी विरोध करते, जैसे रावण है, कंस है, हिरण्यकश्यपु है। आजकल भी बहुत रावण, सरकारें पूरी रावण है। सरकार पूरी, अमेरिकन सरकार, चाइनीज सरकार, अमेरिकन, भारतीय गवर्नमेंट, सब आसुरी और नराधमा, मनुष्यों में वो अधम है। क्यों अधम है? मानवता से रहित है, दुराचारी है, इसीलिए।
केवल अपना पैसा और भोग में डूबे हैं। पैसा कमाओ, भोग करो, पैसा भी कैसे भी उल्टा सीधा करके कमाओ, और भोग करो उल्टा सीधा कुछ भी, बस यही जीवन का लक्ष्य। भ्रष्टाचार और दुराचार, आर्थिक भ्रष्टाचार और इंद्रिय का भोगाचार। तो भ्रष्टाचार और भोगाचार में सारा विश्व डूबा हुआ है। आप देखो आसपास सारी दुनिया, सरकारें, सब व्यष्टि समष्टि परिवार तो बहुत दूषित कर्म कर, सब तामसी और राजसी प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति को दूषित कर्म कहते हैं, अधर्म जिसको कहा है। और मूढ़ा जानते हैं कि ये मेरे लिए सबके लिए हानि, फिर भी जानबूझ के कर, ऐसा नहीं कि नहीं जान। कौन नहीं जानता कि शराब पीना हानिकारक है, बीड़ी पीना हानिकारक है, ये सब बाजारू जंक फूड खाना हानि, लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, डॉक्टर भी मना फिर भी खाते हैं। ये जंक फूड है, शराब है, मांसाहार है, ये सिगारेट बीड़ी व्यसन है, सब हानिकारक है। देखते हैं कितने लोग अस्पताल में पड़े मर रहे, उसके घर में भी बीमार है, फिर भी वो खाते हैं पीते हैं। इसी को मूढ़ा का, नहीं जानते हैं और करते हैं वो तो ठीक अच्छे है, लेकिन तो जानते हैं और भोग में है। महामूर्ख, तो इस तरह मूढ़ लोग जो है भगवान के धर्म शास्त्र परंपरा को नहीं मानते। भगवान की समर्पण, भगवान को समर्पण करना मतलब जो भगवान ने धर्म कर्म कहा है, भक्ति उपासना, तो भगवान के शास्त्र को, भगवान को मानना, यही उसकी शरणागत। अब भगवान के शास्त्र और भगवान को नहीं मानोगे तो फिर अपनी मनमानी करो। इसलिए आजकल वैज्ञानिक युग, वैज्ञानिक युग यानी मनमानी युग, बुद्धिमानी, मनमानी तो गई, बुद्धिमानी युग आ गया। बुद्धिमानी अपनी व्यक्तिगत, वैज्ञानिकों की बुद्धि है, तो भगवान की बुद्धि नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों की बुद्धि को मानेंगे, बुद्धिमानी का युग, ये भी महामूर्खता है। भगवान ने कहा, शास्त्र कहा, उसको मानो ना, नहीं भगवान की बात नहीं मानेंगे तो बुद्धिमान वैज्ञानिकों की बात मानेंगे। सेलिब्रिटी, ये बाबा लोग जो अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी लोग हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं उसको नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, करेंगे भी, लेकिन वो कहेंगे वो करेंगे। इसे कहते हैं आसुरी, भगवान को समर्पण नहीं करते। इस प्रकार आज हमने ये जो विचार, अब आगे जो भगवान कहेंगे कि जो धर्मात्मा है, जो ईश्वर में समर्पित है, वो अपने भगवान के भक्त है। चार प्रकार, तीन सात्विक है, एक ना, तीन प्रकार के सकाम भक्त है, एक निष्काम भक्त। तो चार प्रकार के भक्त भगवान को सुकृति न कहा, यानी धर्मात्मा, भगवान में श्रद्धा रखने वाले धर्मात्मा है, सत्य अहिंसा के मार्ग में चलने वाले हैं, वही भगवान का भजन करते। तो एक तो है जो अपने कष्ट को दूर करने के लिए भगवान की आराधना करते हैं, समर्पण करते हैं। दूसरे अर्थार्थी, पैसे, मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा संपत्ति के लिए भगवान की आराधना करते। धनार्थी। तीसरे जिज्ञासु, भगवान के तत्व को जानने की जिज्ञासा करने वाले, वो भगवान को भजते हैं, जैसे मीरा है, कबीर है, तो ये सब जिज्ञासु भक्त। और तत्वज्ञानी भक्त जो होता है, शंकराचार्य, वेद व्यास, सुखदेव है, सनकादि है, ये लोग जो है, ये तत्वज्ञानी भक्त, ये जो भगवान की निष्काम भक्ति उपासना करते हैं। चतुर्विधा, चार प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते, यानी भगवान की शरणागति समर्पण स्वीकार करते। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो इस तरह आज रविवार है, इसीलिए इस सप्ताह का संक्षेप विवेक विचार हो गया। अब आप में से किसी को कोई प्रश्न है इसमें से, तो आप अभी प्रश्नोत्तरी करें।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, आपने कहा कि ये हम परमात्मा स्वरूप है, मगर माया के कारण ये स्वरूप हमारा ढक जाता है, और अज्ञान के कारण हम उस माया में मतलब माया के अधीन हो जाते हैं, और परमात्मा की विस्मृति हो जाती है। मगर अगर हम परमात्मा स्वरूप है, और वो मतलब वो सर्वशक्तिमान है, तो ये माया उससे भी बढ़कर हमारे वो स्वरूप को कैसे ढक सकती है? वो तो परमात्मा के अधीन है ना। और हम अज्ञान स्वरूप है, मगर ज्ञान हम ले रहे हैं कि हम खुद परमात्मा स्वरूप है, तो वो अज्ञान की निवृत्ति हो क्यों नहीं रही, और माया अभी भी क्यों अपना प्रभाव दिखा रही है? देखो बात ऐसी है, सब परमात्मा स्वरूप है। आप, मैं, सारा संसार, यहाँ कुछ परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। हम्म। लेकिन वह परमात्मा उपस्थित होते हुए भी जब मनुष्य अपने माया के वश हो जाता है, तो माया तो सर्वत्र फैली हुई है, कहीं भी माया को पकड़ेगा तो फिर माया के वश में फिर वो अज्ञान से, अहंकार से बंधन में आ जाए। देखिए, आप तो जन्म से पूर्ण हो, बालक हो, खेले पीले पूर्णता, फिर युवा हो गए तो युवा हो गए तो आप पूर्ण हो। लेकिन आपकी युवा अवस्था में आपको लगा कि माया के वश में आ गए, तो आपने विवाह कर लिया। किसने कहा था भाई विवाह क्योंकि आप अपूर्ण है, अज्ञान है, माया के वश में आ गए। पूर्ण है इसका विस्मरण हो गया। ये विस्मरण क्यों हुआ, ये आप पूछ रही, ये तो बड़ा आश्चर्य है। हम्म। विस्मरण क्यों हुआ? जैसे आपने चाबी ले ली कमरे की हम्म। अपनी, और हम्म। फिर आपने ही रखी है, और फिर आप ढूंढ रहे हो। विस्मरण क्यों हुआ? यही तो हम्म। अविद्या माया है ना। अज्ञान हम्म। जो है, विस्मरण हो गया, वही अज्ञान है। और उसके बाद फिर आप ढूंढते रहो चाबी अपनी। तो विस्मरण क्यों हुआ आप बता सकती है? कि आपने चाबी स्वयं रखी थी, आप जानती थी कहाँ रखी है। फिर जब आप एक सप्ताह टूर घूम के आई और फिर अपनी बैग में चाबी ढूंढ रही है, मिलती ही नहीं। हम्म। आखिर में आपने ताला तोड़ना पड़ा। हम्म। उसके बाद फिर याद आया 2 दिन का, अरे वो चाबी तो वहां थी बैग में, फिर मिल गई। हम्म। मगर यहाँ मेरा प्रश्न ये है कि ये जो चाबी का उदाहरण है, वो यहाँ चाबी भी जड़ है, मन भी जड़ है, मगर यहाँ तो परमात्मा खुद जो है वो सर्वशक्तिमान है। हम उनके स्वरूप होते हुए ये जड़ माया, कैसे जड़ माया में हम लोग वो हो जाते हैं? यही तो कारण बताना कि इस त्रिगुणी माया का संग करके, क्यों संग करते हो? किसने कहा आपको संग करने को? तो वो आप जन्म का असत, अज्ञान है ना। हाँ, तो वो अज्ञान के कारण ही आप संग करते हो। क्यों? आपका ज्ञान जागृत नहीं रहता, जागृत है लेकिन आप अज्ञान से अपना संग करते हो। अज्ञान के कारण संग करके फिर उसमें मोहित हो जाते हो ना। निरंतर वो मनुष्य परमात्मा, अभी भी आप अज्ञान में भी परमात्मा स्वरूप, माया के हम्म। संग करते हो तभी माया भी तो परमात्मा की ही है ना। आप हम्म। हम्म। परमात्मा से अज्ञान में हो चाहे ज्ञान में हो, परमात्मा के बाहर तो हो ही नहीं। हम्म। अब वो आप अज्ञान से परमात्मा से अलग प्रतीति आपको हो रही है, और ज्ञान में आप परमात्मा से हो। जैसे गहना का, आप गहने में मोहित हो हम्म। तो आप सुवर्ण से वंचित हो। अज्ञान है, नाम रूप गहने में मोहित हो गए। कैसे हो गए, क्यों हो गए? अब जब आपको स्वर्ण तत्व का ज्ञान होगा तो वो तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब है, फिर भी वह माया से, वो अपनी शक्ति जो है माया शक्ति,
उसमें ये परमात्मा तो मोहित नहीं हो सकते, तो कौन मोहित हो? ये उपाधि वाला जीव। जीव ही अज्ञान उपाधि से मोहित हो, ईश्वर कभी मोहित नहीं हो। अभी भी आपकी आत्मा, आप कहते हो मैं हेमा हूं, तो आपका जो मैं हूं वो कभी मोहित नहीं होता। वो तो वैसा दिव्य है, पूर्वज है, सब जानता है, सर्वज्ञ है। लेकिन ये जो हेमा है, वो जो माया, वही मोहित हो रही है। मगर यहाँ कहते हैं कि सबके साथ रहकर अच्छा व्यवहार करना है और जुड़ा रहना है परमात्मा के साथ। तो यहाँ बहुत कठिनाई हो जाती है, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, सबके साथ क्योंकि ये हमारा स्वधर्म है, हमारा कर्तव्य है, तो वो करते करते फिर वापस माया में घुस जाते हैं। नहीं, वो आप सबके साथ अच्छा व्यवहार सकाम भाव से करोगे तो माया में घुस ही जाओगे ना। आप निष्काम भाव से ईश्वर को ईश्वर की सेवा रूप में करो तो नहीं फंसोगे। वो आप सेवा करते हो, उसमें दो कारण है ना। एक है कि आप अपनी कामना से सकाम भाव से ईश्वर को भूल कर करते हो, तो इसीलिए उसमें फंस जाए। निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से सेवा करो तो आप निकल जाओ। तो ये दोनों में फर्क है। हम्म। मनुष्य अहंकार से ये सब सेवा भक्ति करता है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर कर रहा है, करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, समर्पित हूँ। तो इस प्रकार करने से तो उसमें फंस नहीं सकता, लेकिन वो अहंकार आ जाता है। तो ये भी है ना कि वह धर्मात्मा है तो धर्मात्मा को भी अहंकार है, अधर्मी है वो भी अहंकार है। तो वो धर्म कर्म करने से कोई बात नहीं बनती। वो ईश्वर को समर्पित निष्काम भाव से धर्म होगा तब वो परमार्थ हो। वो सकाम भाव से धर्म करोगे तो फिर आप अहंकार के वश माया के चक्कर में घूमने लगोगे। तो आपकी बुद्धि कैसी है, सकाम है कि निष्काम है? इसलिए दोनों ओर से, जो निष्काम है वो कभी बंधन में नहीं आ सकता, और जो सकाम है वो बंधन में ही रहता है। चाहे भक्ति करो, सेवा करो, ध्यान, ये योग साधना करो, ज्ञान योग करो, सकाम है तो बंधन में ही रहे। निष्काम है, यही तो आगे भगवान कहने जा रहे हैं ना, कि जो निष्काम भक्त होता है वही इस माया को पार कर जाता है। मामेव प्रपद्यन्ते, एव शब्द निरंतर निष्काम समर्पण होना आवश्यक। अब टेम्पररी हो जाता है थोड़ी देर, फिर वापस उस काम में चला जाता है, तो फिर उसे बार बार अभ्यास करना होगा। तो शरण लेते हैं तो टेम्पररी शरण थोड़ी होती है, शरण तो संपूर्ण शरण। समर्पण ऐसे थोड़ा होता है आधा समर्पण करता हूं तो समर्पण नहीं, समर्पण तो संपूर्ण 100% हो तब समर्पण होगा ना। शरणागति कोई 50% नहीं होती कि थोड़ा 50% संसार सकाम और 50% निकाम, ऐसे करने से बात नहीं बनेगी। संपूर्ण समर्पण। तो जब तक इस तरह संपूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक वो अहंकार के वश इस माया के चक्कर में घूमता रहे। है तो आत्मा परमात्मा ही है, आपकी आत्मा। वैसे आपके अंदर जो मैं हूं वो तो स्वयं परमात्मा ही, लेकिन ये उसका बात भी नहीं सुनता, वो इतने अहंकार के वश आ गया है। जीव है जो अज्ञान उपाधि वाला है, और ज्ञान उपाधि वाला है वो आत्मा है। दोनों साथ में है, ऐसे भगवान कोई अलग नहीं खड़े हैं। कलाकार और पात्र दोनों साथ में है, लेकिन वो पात्र में इतना मोहित हो जाता है तो कलाकार के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। अरे मैं देवदत्त भिखारी हूं, मैं सुपरस्टार कलाकार। कोई कहे, महात्मा करे तुम तो कलाकार हो, सुपरस्टार हो, ये सब खाली कल्पना स्टोरी है, काल्पनिक। नहीं नहीं नहीं, इतने साल से मैं भीख मांग रहा हूँ, ये मेरी झोपड़ी है, ये मेरा परिवार। आप कैसे कह सकते हो कि मैं भिखारी? मैं भिखारी ही हूँ,
और इतने सालों से भीख मांग रहा हूं, अब मुझे भिखारी पने में इतना मोह आसक्ति हो गई है कि उसे छोड़ने को तैयारी, और उसको स्वीकार करने को भी तैयार नहीं कि वो कलाकार है। इसलिए जीव इतना मोहित है अज्ञान के कारण कि वो मैं परमात्मा स्वरूप हूं उसका स्वीकार भी नहीं कर, समर्पण भी नहीं कर। इसीलिए है वही उपलब्ध है, उपस्थित है, फिर भी क्यों? क्योंकि बस उसका विस्मरण, उसने उसको स्वीकार नहीं करता है। अभी करे तो क्यों, कौन रोकता है उसे स्वीकार कर, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता, अहंकार के वश, माया के वश। तो यही तो भगवान ने कहा ना कि ये जो दुष्कृति न मूढ़ा न मेरी समर्पण लेते ही नहीं, इसीलिए इस माया के चक्कर में घूमते रहे। यही तो 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि माया के द्वारा जिनके विवेक ज्ञान का अपहरण हो चुका है, वो आसुरी स्वभाव प्रकृति धारण किए हुए वह मनुष्य जो है, नराधम जो है, यानी मानवता से भी रहित जीवन जीते हैं, दुराचारी, और जानते हुए भी उस माया के बंधन में फंसे रहते हैं। लेकिन यहाँ भगवान को, हाँ, यहाँ जो हम माया मतलब जो अज्ञान है वो भी एक वृत्ति रूप में ही है, और ज्ञान आएगा वो भी हमें एक वृत्ति रूप में ही अपने अंदर लाना है ना। हाँ, वो दोनों वृत्ति है, और हम्म। उसमें अज्ञान वृत्ति का लय ज्ञान वृत्ति में होता है। हम्म। तो एक है अज्ञान माया और दूसरा है आत्मज्ञान, वो भी वृत्ति है, हाँ। आत्मज्ञान। हम्म। हम्म। तो जैसे आप कहे तो मैं हेमा हूं, ये अज्ञान हम्म। है, हम्म। और मैं हम्म। हूं ये ज्ञान हम्म। है, आत्मज्ञान। हम्म। तो मैं होमा हूं ये अज्ञान माया को हम इतने मोहित हो गए कि मैं हूं पर हमारा ध्यान, वो तो हमेशा है साथ में। हम्म। लेकिन आप कहोगे मैं हूं, इस पर तो ध्यान जाता ही नहीं है। और मैं हेमा हूं, हेमा के आसपास ही पूरा जीवन घूमता रहता है। हम्म। क्योंकि अभी 50 साल तक ये हेमा के साथ जुड़ गए हैं, तो अभी हाँ, सत्संग, तो वो 50 साल का जो अंदर भरा हुआ है उसको निकालने में हमें प्रयत्न और पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ की आवश्यकता है। हाँ, फिर वो नेति नेति, वही तो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग। तो उसके द्वारा आपका जो है, मैं हम्म। हेमा नहीं हूं, मैं परमात्मा स्वरूप मैं हूं, वही हम्म। नित्य शाश्वत मेरा स्वरूप है। ये हम्म। तो काल्पनिक है, स्वप्नवत है, माया है, जन्म के पहले नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। तो हम्म। विवेक करना, तो इसमें विवेक वैराग्य की आवश्यकता है। हम्म। क्योंकि पूर्णता हम पूर्ण है वो, मगर फिर भी अपूर्णता का भाव, मतलब ये कभी किस दुख आता है तो ये अपूर्ण पूर्णता का भाव चला जाता है। हाँ, तो वो तो अज्ञान जब तक दृढ़ है थोड़ा तो वो तो जाएगा। पूर्णतः जब आत्मज्ञान में स्थिति हो गई कि मैं ही हूँ हम्म। केवल, हम्म। और मैं हम्म। के सिवा कुछ नहीं है परमात्मा, तो फिर आपको माया कहाँ से आएगी? जैसे आप स्वप्न हम्म। में देख रहे हैं, स्वप्न जगत और आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर स्वप्न में कार्यरत है, हम्म। लेकिन आप जग गए। जगने हम्म। से वो स्वप्न जगत आपके लिए मिथ्या असत हो गया। फिर वो हम्म। स्वप्न जगत और उसमें आपका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से आपका क्या संबंध रहा? कुछ नहीं है। बस ऐसे ही है। यदि आप जग गए आत्मज्ञान में, तो फिर ये जागृत जगत और संसार से आपका क्या संबंध? हम्म। हम्म। जैसे स्वप्न का है वैसे ही जागृत का है। हम्म। तो यहाँ अभी हम पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी हमें ये निष्काम भाव से करते करते श्रद्धा रख के एक क्योंकि ये अनुभव तो जब तक अज्ञान पूरा नहीं हटेगा तब तक नहीं होने वाला है, मगर हमें श्रद्धा रख के ये कार्य अविरत चालू रखना है, तभी हाँ उस तक पहुंच पाएंगे। हाँ, तो निष्काम ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म कर्म करते रहो,
कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग, जो भी प्रारब्ध के अनुसार, और क्या कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि निष्काम होके करोगे तब संभावना है, सकाम में हाँ। तो और आपका ये अज्ञान दृढ़ होगा। वो निष्कामता करते हैं मगर सामने वाला बहुत वो हो जाता है ना, तभी निष्कामता, फिर ऐसा लगता है कि इसके साथ कैसे ऐसा करे। ये मन में जो विचार आते हैं ना, वो बहुत नहीं, हटा देते हैं सामने मन। वाले से आपको आपको परमात्मा से संबंध है कि सामने वाले जीव से संबंध। हाँ हाँ, नहीं बराबर, तो आप जीव परमात्मा। के चक्कर में आ जाए, जीव की मोह माया में आ जाते हो। वो जीव है, हम्म जगत है, सब उसकी माया में नहीं आना है। जीव की माया हम्म भी बड़ी अद्भुत है। आप जीव की माया में आ गए, या फिर जगत की माया में, मोह माया में आ गए, या फिर हम्म, देवी देवता, तो ईश्वर नहीं आएगा। हाँ। तो ये जीव की मोह माया, जगत की मोह माया, देवी देवता की मोह माया छोड़ेंगे तो भगवान को पकड़ेंगे ना। नहीं तो भगवान छूट जाए, तुरंत ये माया पकड़ लोगे। जीव, अरे मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा ही, फिर वो जीव के चक्कर में आ गए। अरे भगवान का है, करो, जो भी होगा उसका प्रारब्ध होगा, उसका जीवन भगवान चला रहे हैं, आप थोड़ी चला रहे हो। हम्म लेकिन वो मोह माया से आप उसमें बंधन में आ जाते। जीव की माया भी बहुत बड़ी है। ज्यादा हम्म, जीव का जीव में ही पूरा हो जाता है जीवन, हाँ। अपना जीव और दूसरे जीवों के चक्कर में, तो हम्म परमार्थ होता ही नहीं। या तो फिर जगत के चक्कर में पड़ जाते हैं, भौतिक अध्यात्म में, या फिर हम्म देवी देवता, तो ईश्वर आता ही नहीं ना। हम्म। इसलिए वो ईश्वर को समर्पित कर देना है। जीव, सारे जीव ईश्वर के अधीन है, जगत भी ईश्वर के अधीन है, ये देवी देवता भी ईश्वर के अधीन है। आप ईश्वर को समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करो। जैसे राजा है, प्रजा राजा तंत्र है, राजा के अधीन है। अब आप जो है मंत्री और राजा और राजरानी और राजकुमार और राजघराने के चक्कर में ना पड़ो, आप राजा को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करो। लेकिन हम राजा को भूल जाते हैं, फिर राजरानी के चक्कर में, माया के चक्कर में आ जाते हैं, फिर वो प्रधानमंत्री के चक्कर में आ जाते हैं, सेनापति के चक्कर में, प्रजा के, तो उसमें फिर भटक जाते हैं। हाँ, क्योंकि व्यवहार करने उनके साथ रहता है ना, तो वहां फिर हाँ, अटक जाते हैं। और व्यवहार के समय ये विवेक जागृत रहना आवश्यक है कि ये हाँ मैं ईश्वर की सेवा रूप में करता हूँ, नहीं कि हाँ। ये इनकी सेवा। मैं रानी की हम्म। सेवा कर रहा हूँ तो मैं रानी की सेवा नहीं, राजा की सेवा कर रहा हूँ, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए ना राज। हाँ हाँ, वो बार बार याद रखना है। हाँ, नहीं तो हम्म आप रानी की सेवा में मोहित हो गए तो राजा की सेवा गई, फिर आप हम्म। माया के चक्कर में आ गए। हाँ, यही हो रहा है। हाँ, हम्म अरे भाई रानी की सेवा करो, कोई तुम्हें रोकता हम्म नहीं, लेकिन आपको बुद्धि ये बना कि मैं राजा की, इस माध्यम से मैं राजा की सेवा कर, नहीं कि रानी। हम्म हम्म। तो वो फिर परमार्थ हो जाता है, निष्काम हो जाता हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। है। ओम नमो नारायण। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जीव जो है वो अनेक उपाधि लेके बैठा है, उसमें सत्य भाव रख के बैठा है ना। हाँ, वो अज्ञान के कारण इतनी उपाधि धारण, जीव की उपाधि, जगत की उपाधि, देवी देवताओं की कितनी उपाधि लेकर बैठे। और जीव ने खाली जीव की उपाधि नहीं, बट समष्टि जो है उसने भी वो जीव की उपाधि बांध के रखी है। हाँ, समष्टि उपाधि है ना, आप भारतीय हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कितनी उपाधि है। यानी दूसरे जीव भी तो ये जीव के बारे में उपाधि लेके बैठे हैं। हाँ, वो सब अपनी अपनी भ्रम कल्पना लेके बैठे, सभी जीव जीव की अलग अलग उपाधियों में मोहित है। और उसमें सत्य भाव इतना है कि वो हाँ, यही सत्य है। हम्म, दूसरे जीव, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये, अरे बाबा, ये सब इसमें जीव है। वो जीव है, ये मिथ्या है, बुद्धि भी, हाँ। वो मिथ्या है, उसका ज्ञान होता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो सत्यत्व बुद्धि, जब तक सत्यत्व बुद्धि है वो माया में घूमते रहना है। मिथ्या है तो फिर आप माया से निकल गए। हम्म। मिथ्या बुद्धि यदि हो गई तो बस आपके लिए क्या, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। जैसे स्वप्न से आप जग गए, आपको ज्ञान होगा कि स्वप्न मिथ्या है, तो फिर स्वप्न जगत का आपको क्या लेना देना है।
फिर जो प्रारब्ध है उस हिसाब से स्वधर्म हाँ, फिर ईश्वर तो स्वाधर्म है, प्रारब्ध के अनुसार चलता है, उसमें क्या है, वो तो ईश्वर वो भी ईश्वर चलाता है। ये मिथ्यात्व बुद्धि होना ही इस माया के बंधन से मुक्ति है। वो ज्ञान जब है। तक सत्यत्व बुद्धि है तब तक जीव माया के चक्कर में घूमता रहे। और जो मिथ्या बुद्धि का कैसे पता चले जीव को मिथ्या बुद्धि है, तो राग द्वेष सबसे मुक्त हो जाता है। हाँ, सारे द्वंद्व से मुक्त होना ही मिथ्या बुद्धि है। जब तक द्वंद्व में है तो सत्य बुद्धि है। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, राग द्वेष, जीव जगत, देवी देव, ये भेद भ्रम है तो भी सत्य बुद्धि है। भेद भ्रम सारे समाप्त हो गए, वही मिथ्या बुद्धि है। जैसे आप स्वप्न से जगे तो स्वप्न के सारे भेद भ्रम, स्वप्न का आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्वप्न का आपका जीव, सब क्या हो गया? जो स्वप्न में था सत्य, जगने के बाद क्या हो गया? मिथ्या हो गया। बस वही आपका सारा समापन हो गया, स्वप्न जगत का बंधन। तो जीव जो है जन्म के साथ अनेक उपाधि अपने अंदर स्थापित करता है और उसको सत्य मार के जीता है। जन्म से नहीं, संचित अनेक जन्मों से उसने अनेक उपाधियों धारण की है, इस जन्म की थोड़ी है। अनेक जन्मों की उपाधि धारण करके उसको सत्य बुद्धि से हाँ, अज्ञानित संचित। होता है। हाँ जी, फिर वो संचित कर्म के अनुसार वर्तमान में मोहित होता रहता है। गजब गजब माया है। तो माया, इसलिए तो भगवान ने कहा माम एव माया मेताम, बाकी ये माया दुरत्यया, ये तो अभी 14वें श्लोक में भगवान ने कहा येषा अलौकिक अद्भुत त्रिगुणी माया, वो भी ईश्वरी, दुरत्यया, बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिनाई से पार होती है। तो जो केवल भगवान को समर्पित है वही इस माया को पार कर जाए। अब माया को भी समर्पित है, भगवान को भी समर्पित है तो गया। वो हो नहीं सकता ना, दो एक साथ में नहीं हो सकता। या हाँ। माया को समर्पित है या परमात्मा को समर्पित है। हाँ, तो फिर तो खिचड़ी पकेगी तो फिर घूमता रहेगा चक्कर। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों सभी को आज का साधकों को ओम नमो ओम नारायण। नमो